Good morning students, myself Mahesh Mehra from New Catholic Mission School Jhabwa. Today again I am going to take class for class 12th physical education students. This class is I am going to continue with unit 5 and that is children and women in sports. ठीक है, इस यूनिट में हमने पिछले क्लास में कुछ टॉपिक्स लिए थे और हम इस जो यूनिट है इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड करके मैं ये क्लास को पूरी कर रहा हूँ. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक द न्यू टॉपिक इज दैट इज पोस्चर. ठीक है, पोस्चर क्या होता है? पोस्चर इन द सेंस किसी भी प्रकार से हो सकता है. इधर इट इज सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, वॉकिंग पोस्चर, रनिंग पोस्चर. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चर्स. ठीक है, पोस्चर्स में क्या, दिस आर द योर बॉडी मूवमेंट. ठीक है, आप किस प्रकार से बैठ रहे हैं, किस प्रकार से खड़े हो रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से चल रहे हैं, तो दिस आर द पोस्चर. सो यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में थोड़ा पढ़ेंगे. पोस्चर इज द स्पेसिफिक बॉडी पोजीशन. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि पोस्चर क्या है, एक डिफरेंट प्रकार के बॉडी पोजीशंस है. ठीक है, हम लोग जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बॉडी बिल्डिंग होती है, वहाँ पर जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं वो अलग अलग पोज देते हैं. ठीक है, अलग अलग पोजीशंस लेते हैं. ठीक है, उसी प्रकार हम लोग नॉर्मली जो पोस्चर्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं. तो posture is the specific body position. It may be static or dynamic in the sense as it is sitting, standing, lying, walking, running, reading etc. ठीक है, जो हमारा posture है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है. जैसे यहाँ पर बोला कि static और dynamic. Static in the sense आप एक जगह स्टेबल पोजीशन में. डायनामिक में आप इधर चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, दैट इज मीन्स डायनामिक. ठीक है, तो पोस्चर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. जैसे बोला कि मैंने आपको, चल सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग ये पोस्चर्स होते हैं. करेक्ट पोस्चर इज वन इज इन विच द बॉडी इज सो बैलेंस एज टू प्रोड्यूस लीस्ट फटीग. ठीक है, यहाँ पर हम लोग को बता रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, अगर आप किसी पोजीशन में खड़े हैं, ठीक है, अगर आप खड़े, अगर आपका बॉडी का जो वेट है इक्वली दोनों लेग्स पे डिवाइड है, तो क्या होगा, आपको तम जो फटीग है वो आपको कम लगेगी. फटीग मीन्स जो आपकी थकावट है वो आपको कम महसूस होगी. ठीक है, अगर आप एक ही पैर पे खड़े होंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर से दूसरे लेग चेंज करेंगे. ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप जो आपका खड़े रहने का जो स्टाइल है, खड़े रहने का जो पोजीशन है वो स्टेबल रहेगा. इन द सेंस दोनों जो बॉडी का वेट है वो दोनों लेग पे इक्वली डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, अगर आप दोनों लेग पे डिवाइड नहीं होंगे तो क्या होगा, आपको एक ही पैर पे लोड आएगा, आपका एक पैर वो जल्दी थक जाएगा. तो क्या होगा, उसमें जल्दी आपको थकान लगेगी. तो आपको करेक्ट पोस्चर में क्या करना है, स्टैंडिंग पोस्चर में जो आपका बॉडी का वेट है वो इक्वली दोनों लेग पे बराबर आपको रखना है. The body weight should be equally distributed over both the legs and feet is so as produce least fatigue. ठीक है, यहाँ पर फिर से यही बात बोल रहे हैं कि जो आपके खड़े होने का जो स्टाइल है, खड़े होने का जो पोस्चर है वो क्या होना चाहिए, आपके दोनों लेग के ऊपर इक्वली डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. अगर आपका दोनों लेग पे जो बॉडी का वेट है अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो क्या होगा, ये चीज़ आपने भी फील करी होगी, आपने भी महसूस करी होगी. तो जब भी आप खड़े रहते हैं, बहुत ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो इनका बॉडी वेट इक्वली दोनों लेग्स पे डिवाइड होता है. आप भी ऐसा करते होंगे, मैं भी बहुत बार करता हूँ. क्या है कि जब हम खड़े होते हैं तो क्या हमारा जो बॉडी वेट हम लोग इक्वली लेग्स पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. क्या करते हैं हम लोग, या तो फिर एक राइट लेग पे ज़्यादा वेट देंगे इस तरह से, या तो फिर इस तरह से लेफ्ट लेग पे. तो क्या होगा, वो एक ही पैर पे ज़्यादा लोड आएगा तो क्या होगा, जो हमारा पैर का जो स्ट्रेंथ है वो कम ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, जिससे हमारे पैर में जल्दी से थकावट आएगी. ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप सही प्रकार से खड़े हो रहे हैं तो क्या करना, जो आपका बॉडी वेट है दोनों लेग पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. देखते हैं हम लोग करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर क्या होता है. स्टैंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज विच हैज इम्प्रूव द ह्यूमन एक्ट रेस फ्रॉम क्वाड्रप्ट 4 legs it means then biped means 2 leg. It provides static and dynamic action to human. ठीक है, हम लोग इधर 2 पैर पे हैं या 4 पैर पे हैं. ठीक है, हम लोग हमेशा जो बॉडी का वेट है हम लोग शुरू से उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से इन करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर फीट अपार्ट अबाउट 4 to 6 inches रफली शोल्डर विथ. ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको एक सही स्टैंडिंग पोस्चर लेना है, या तो सही स्टैंडिंग पोस्चर में आपको खड़ा होना है, तो क्या करना है आपको, जो आपके लेग का जो फीट अपार्ट है, ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूँ, जो मेरे लेग का
गैप कितना रहना चाहिए, 4 to 6 इंच, इन द सेंस रफली शोल्डर भी, ठीक है। अगर वो आपको इतना नहीं पता तो क्या करना, आपको जितना आपका शोल्डर लेवल है उतना ही आपको आपका जो फीट का जो अपार्ट है उसको खोलना है, ठीक है। फीट अपार्ट मीन्स उतने आपके जो लेग्स हैं उसको आपको खोलना है, ठीक है, जितना आपका शोल्डर लेवल है। अगर आप ज्यादा खोलोगे तो क्या होगा, वो देखने में अटपटा लगेगा। अगर आप ज्यादा वो कम करोगे तो क्या होगा, जो आपका पैर का जो बैलेंस है वो आप ज्यादा देर तक स्टेबल खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जो आपका लेग का जो फीट अपार्ट है वो 4 to 6 इंचेस, इन द सेंस जितना आपका शोल्डर है उतने ही लेवल पे आपको क्या करना है, आपके लेग को खोलना है। Feet should be parallel to each other and balance evenly on both feet। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जब भी खड़े हो रहे हो तो क्या करना है, जो आपका बॉडी वेट है वो क्या करना है, दोनों इक्वली लेग पे डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं कि आपने जो आपका बॉडी वेट है केवल आप लेफ्ट पे दे रहे हो या राइट पे दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमको वही चीज बोल रहे हैं कि अगर आपको सही तरीके से आपके बॉडी को बैलेंस करके आपको ज्यादा देर तक खड़ा होना है तो क्या करना है, जो आपका बॉडी वेट है वो दोनों लेग्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। वन शुड स्टैंड स्ट्रेट एंड इरेक्ट। अब यहाँ पर एक और चीज क्या बोल रहे हैं, अगर आप खड़े हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपने लेग पे भी इक्वली वेट दे दिया, अगर आप ऐसे खड़े होंगे तो क्या होगा, वो देखने में भी अजीब लगेगा और जो आपका बॉडी वेट है वो कहाँ हो रहा है, आधा सामने क्या आ रहा है, जिससे आप क्या करोगे, आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो आप ज्यादा देर तक बना नहीं पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, जो आपकी बॉडी है वो क्या करनी है, उसको स्ट्रेट रखना है। देन होल्ड द हेड स्ट्रेट, चीन पैरेलल टू फ्लोर, ठीक है। आपकी जो चीन है, जो आपका फ्लोर है उससे पैरेलल होना चाहिए, उसकी सीध में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप खड़े यहाँ पर आपकी चीन यहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो हमको वो भी बोल रहे कि जो आपकी चीन है, आपके शोल्डर है वो क्या होना चाहिए, हेड वो क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द फ्लोर, जो हमारा फ्लोर है उसके सीध में होना चाहिए। देन कीप शोल्डर एंड हिप एंड नीज इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आपका शोल्डर भी सीधा नहीं होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप शोल्डर आपके ऐसे रहेंगे तो क्या होगा, आपका जो बॉडी वेट है, जो आपका जो खड़े रहने का बैलेंस है वो ज्यादा देर तक बन नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि आपके शोल्डर आगे की ओर वो हो रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपका जो बॉडी वेट है, जो आपका शोल्डर है वो इस तरह से स्ट्रेट एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है। बॉडी वेट ऑन बोथ लेग एंड इवनली बैलेंस, ठीक है। यह मैंने आपको पहले भी बताया। इस तरह से जो आपका खड़े रहने का पोस्चर है आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से खड़े हो नहीं पा रहे, अगर आप नहीं होते हैं, तो आप इस तरह से इस गाइडलाइन को पढ़ के इसमें सुधार लाके आप क्या कर सकते हैं, एक करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर अपने आप में ला सकते हैं। देन यहाँ पर आप पिक्चर में देखोगे कि करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर, आप खुद को भी यहाँ पर इवेल्यूएट कर सकते हैं कि मैं किस तरह से खड़ा होता हूँ, या मैं किस तरह से जब ज़्यादातर कुछ जैसे आपको खड़े होने का बोलते हैं, कोई पनिशमेंट देता है या असेंबली में, प्रेयर में, कहीं पर हम गए, ठीक है, तो आप किस प्रकार से आपका बॉडी पोस्चर होता है, यहाँ पर आपने आपको जज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, पुअर पोस्चर। क्यों, क्योंकि जो फॉरवर्ड जो हेड है आपका क्या है, आगे की ओर आ रहा है। हमने गाइडलाइंस में पहले पढ़ा कि जो आपका हेड है वो क्या ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देखोगे। देन जो बैक है वो फ्लैट हो रही है, ठीक है, कर्व में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बैलेंस अपराइट पोस्चर, ठीक है, ये करेक्ट पोस्चर है। आप देखेंगे कि उसके लेग स्ट्रेट है, जो बैक है वो भी स्ट्रेट है, चीन है वो एकदम सीधी है, ठीक है। उसके बाद जो उसका ग्राउंड से जो पैरेलल होना चाहिए वो भी। यहाँ पर आप इस पुअर पोस्चर में क्या देखेंगे, इसमें और इसमें चेंज क्या है, यहाँ पर जो आपका बॉडी वेट है, जो शोल्डर है, क्या हो रहा है, वो आगे की ओर डाउन हो रहा है। यहाँ पर देखोगे कि आप थोड़ा सा पीछे की ओर झुक रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से नहीं करना, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पोस्चर है वो सारी चीजें स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप देखोगे इस पिक्चर में, यहाँ पर जो पोस्चर है दिस इज द करेक्ट पोस्चर, और यहाँ पर देखोगे कि जो बैक है यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा सा कर्व आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट पोस्चर, दिस इज अ करेक्ट पोस्चर, दिस इज पोर पोस्चर एंड दिस इज अ करेक्ट पोस्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम खुद में भी अपनी बॉडी का जो स्टैंडिंग पोस्चर है उसको सुधार सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितना जो हमारा फीट अपार्ट है कितना उसमें गैप होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट जो पिछली स्लाइड थी उसमें समझाया, तो इस पिक्चर को भी देख के आप समझ सकते हैं कि हम लोग करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर की बात करें तो किस प्रकार से करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर होता है या होना चाहिए। देन नेक्स्ट करेक्ट सिटिंग पोस्चर, ठीक है। अब बैठने में भी हम लोग ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो या तो फिर ज्यादा जो ऑफिस में बैठते हैं, जिनका सिटिंग वर्क है, कंप्यूटर वर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क है, वो क्या करते हैं, ज्यादातर बैठकर अपना जो भी कार्य रहता है वो करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं, बैठकर अपनी स्टडी करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उनका जो सिटिंग पोस्चर है वो सही
है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हम लोग देख के करेक्शन कर सकते हैं जो हमारा सिटिंग पोस्चर है। सिटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन एक्टिविटीज इन विच मोस्ट ऑफ आर टाइम स्पेंड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी ऑफिस वाले लोग रहते हैं या तो फिर स्टूडेंट है वो ज़्यादातर अपना समय सिटिंग वर्क में बैठ के क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही इट इज अ मेन कॉमन एक्टिविटी है। अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है उसके लिए भी, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी। ठीक है, तो इन करेक्ट सिटिंग पोस्चर द बैकबोन शुड बी स्ट्रेट अगेंस्ट द बैक ऑफ द चेयर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को बोल रहे कि जो आपका करेक्ट सिटिंग पोस्चर में क्या होना चाहिए, अगर आप कुर्सी पे बैठे, चेयर पे बैठे तो क्या है, जो आपकी बैकबोन है, ठीक है, वो चेयर से टच होनी चाहिए। ठीक है, और वो स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टच तो कर रहे पीछे से और आपकी जो अपर बॉडी, जो शोल्डर है वो आगे वो हो रहे हैं। ठीक है, जो आपकी बैठे उसके बाद क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी भी स्ट्रेट होने चाहिए चेयर से चिपक के। हेड शुड बी इन द लाइन विथ हिप एंड शोल्डर। द आर्म शुड बी बैलेंस एंड द वेस्ट शुड टच द बैक ऑफ चेयर। ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि जो आपकी वेस्ट है या जो बैक है वो क्या है, चेयर से टच होना चाहिए। ठीक है, अगर चेयर से टच होगा तो क्या होगा, जो हमारी बैक है वो स्ट्रेट शेप में आएगी। ठीक है, देन द थाइस शुड बी इन राइट लाइन रेस्टिंग ऑन द सीट ऑफ चेयर एंड लेग्स शुड रेस्ट वर्टिकल ऑन फीट। ठीक है, जो आपकी थाइस है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे मैं बैठा हूं तो जो मेरी थाइस है पूरी ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे फीट है वो पैरेलल होना चाहिए रेस्टिंग पोजीशन में। ठीक है, जो आपकी द सीट ऑफ चेयर एंड लेग शुड बी रेस्ट वर्टिकली। ठीक है, जो आपके लेग्स है वो कैसे होने चाहिए, वर्टिकल, सीधे होने चाहिए, आगे भी नहीं होना चाहिए। और आप बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, बैठते तो क्या करते हैं, या तो पैर हम पूरे आगे फ्लैट कर देंगे या तो फिर उसको जब नीचे फ्लोर पे जाएंगे तो उसको उस तरह से बेंड कर देते हैं। आपको वो नहीं करना, क्या करना है आपको, लेग शुड रेस्ट वर्टिकल ऑन द फीट। ठीक है, जो लेग से आपके वर्टिकल होना चाहिए इस तरह से अप टू डाउन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना कि जो आपका सिटिंग पोस्चर है किस तरह से आपका हेड होना चाहिए, आपके शोल्डर कहाँ होना चाहिए, आपकी वेस्ट और जो आपकी बैकबोन है वो कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो इस गाइडलाइंस के थ्रू आप इसको पढ़ सकते हैं और जो आपका सिटिंग पोस्चर है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पोस्चर हैं जिनकी डिफॉर्मिटी से हमको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग डिसीज होती है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है कि आपका जो सिटिंग पोस्चर, अगर आपका सिटिंग पोस्चर गलत है तो आपको उसको सुधारना है। यहाँ पर आप फोटो के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जो करेक्ट सिटिंग पोस्चर होता क्या है। अब इस फोटो में देखेंगे कि इसमें से आपका भी हो सकता है और मेरा भी एक सिटिंग पोस्चर हो सकता है। जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, ऑफिस का कार्य कर रहा हूँ या कुछ भी कार्य कर रहा हूँ तो मैं किस तरह से मेरा जो पोस्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग पोस्चर बिकॉज हमने जो लास्ट स्लाइड थी उसमें हमने पढ़ा कि जो आपकी बैक है वो क्या होनी चाहिए, जो चेयर है उससे टच हुई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ करेक्ट पोस्चर। उसके बाद जो आपकी हिप्स है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हिप्स आगे जो हिप्स है वो भी क्या होनी चाहिए, चेयर से टच होनी चाहिए, जैसे हमने लास्ट साइड में पढ़ा था। यहाँ पर भी जो देखो आप, ना तो इसकी हिप टच है, ठीक है, जो बैकबोन है वो पूरी कैसी करो में जा रही है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो उनका सिटिंग पोस्चर है वो क्या होना चाहिए, जो चेयर है उसके बैक से टच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों रॉन्ग पोस्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिटिंग पोस्चर है दिस इज अ करेक्ट सिटिंग पोस्चर। व्हाई, बिकॉज यू कैन सी द कंडीशन हाउ दिस फेलो इज सिटिंग। ठीक है, कंपेयरिंग टू दिस थ्री अदर्स। सो हियर ऑल्सो दिस इज अ करेक्ट पोस्चर, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि करेक्ट पोस्चर में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इनके लेग पैरेलल है, फ्लोर है, जो उनका बैक है, हिप है, वो क्या है, पूरी जो चेयर है उससे टच है, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। सो दिस इज अ करेक्ट सिटिंग पोस्चर। अगर इनमें से आपका कोई पोस्चर है तो आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं सुधार रहे हैं तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि इन पोस्चर से कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज हो सकती, कौन कौन सी डिफिकल्टी से आपको फेसेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर। अगर आपका पोस्चर सही है, अगर आप सही पोस्चर में बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट है अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, ये भी एक सही बात है, इट्स वेरी ट्रू सेइंग दैट फिजिकल अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, अगर आपका पोस्चर अच्छा है, ठीक है, आप अच्छी खासी आपकी बॉडी है, अगर आपका पोस्चर सही है, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपकी पर्सनालिटी वो अट्रैक्टिव होगी। क्यों, क्योंकि जो भी आपको सामने वाले पर्सन देख रहे, जो लोग देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को देख के क्या हो रहे हैं,
अट्रैक्ट हो रहे, मतलब आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, यार इस इंसान की या इस पर्सन की, इस फेलो की क्या पर्सनालिटी है, देखो उसकी बॉडी, उसका खड़े होने का जो स्टैंडिंग पोस्चर है, जो उनका बात करने का जो टोन है, ठीक है। तो उस प्रकार से हम लोग देखेंगे द फर्स्ट इमेज ऑफ पर्सनालिटी कम्स थ्रू गुड पोस्चर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पोस्चर की बात कर रहे हैं, जो आपकी जो फर्स्ट इमेज है वो आपके पोस्चर से ही आपको डिफाइन करेगी, ठीक है। आपकी बॉडी अच्छी और आप ऐसे झुके हो या तो फिर ऐसे हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपकी फर्स्ट पर्सनालिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहे थे, द फर्स्ट इमेज ऑफ पर्सनालिटी कम्स थ्रू गुड पोस्चर, ठीक है। अगर आपकी पर्सनालिटी, आपका पोस्चर अच्छा तो वहां आपकी पर्सनालिटी भी शो होगी। अ गुड पोस्चर मेक्स इंडिविजुअल अपीयरेंस स्मार्ट, गुड लुकिंग, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वही चीज बात कर रहे हैं कि आपका अगर फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है, आपका पोस्चर अच्छा है, तो आप यहाँ पर आप में ये सारी चीजें आप में अप्लाई होगी। क्यों, आपकी सामने वाला जो इंसान देख रहा है आपको ऐसा फील करेगा, ही इज अ स्मार्ट गाय, ही इज अ गुड लुकिंग, ही इज अ चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। व्हाई, बिकॉज योर पोस्चर इज गुड, ठीक है। आपका जो पोस्चर है बॉडी का वो एकदम अट्रैक्टिव है, ठीक है। इस प्रकार से ये एक एडवांटेजेस ऑफ गुड करेक्ट पोस्चर। देन इंप्रूव हेल्थ स्टेटस, जो आपका पोस्चर है, मैंने आपको आप बताऊंगा कि उसके डिसएडवांटेज भी क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज की बात कर रहे हैं कि जो अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप सही तरीके से नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, आप ज्यादा देर तक पढ़ाई करने नहीं बैठ पाओगे, उसके बाद आपकी जो बैक्स है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो वो एक डिसएडवांटेज, यहाँ पर हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं। अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो इंप्रूव हेल्थ स्टेटस, तो आपको क्या करेगा, जो आपका स्वास्थ्य है उसको भी और अच्छे से इंप्रूव करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी रिफ्लेक्ट पॉजिटिव हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। गुड पोस्चर इज एन इमेज ऑफ गुड हेल्थ एंड साउंड बॉडी, ठीक है। अगर आपका जो पोस्चर है वो अच्छा है तो क्या है, आप में जो डिसीज है या कुछ बीमारी है या कुछ डिफॉर्मिटीज आने के चांसेस कम है, ठीक है। अगर आपका पोस्चर है तो आप ऑटोमेटिकली सामने वाला आपका पोस्चर देख के आपको समझ जाएगा कि हाँ, इज अ हेल्दी गाय, ही इज अ साउंड बॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और अच्छा ये जो एडवांटेज है वो क्या है, इंप्रूव हेल्थ स्टेटस। देन नेक्स्ट लेजर स्ट्रेन एंड पेन ओवर जॉइंट्स, ठीक है। अगर आपका जो पोस्चर है अच्छा है तो आपके जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आप इजीली जो भी आपको कार्य करना है वो आप कर पाओगे। यहाँ पर देखेंगे गुड पोस्चर कॉजेस लेस स्ट्रेन एंड पेन ओवर जॉइंट एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट्स द बॉडी वेट इक्वली ओवर जॉइंट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप खड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो बॉडी वेट है वो इक्वली बोथ द लेग पे होना चाहिए। अगर जो भी अगर आपको पेन होगा तो दोनों जो लेग्स या जॉइंट्स है वो वहां पे इक्वली होगा। अगर आप एक ही पैर पे खड़े होगा तो क्या होगा, एक ही पैर पे लोड आके क्या होगा, आपका पैर में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज आ सकती है, या तो फिर आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, दोनों जो बॉडी का वेट है वो इक्वली लेग पे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपको जॉइंट्स में भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देन इंप्रूव एपिटाइट, गुड पोस्चर इंक्रीज द एपिटाइट। क्या होता है एपिटाइट, जो आपकी भूख है उसको बढ़ाता है, या तो उसको जो भूख है उसको क्या करेगा, मेंटेन करके रखता है। बार बार आपको भूख भी नहीं लगेगी, या तो फिर अगर भूख नहीं लगेगी आप तो क्या होगा, भूख लगने जो आपका एपिटाइट है उसको इंप्रूव करेगा, ठीक है। दस हेल्थ स्टेटस इज इंप्रूव्ड, इट कॉजेज लेस प्रेशर ओवर एब्डोमिनल, ठीक है। अगर आपको पता है, अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, आपको मालूम है क्या है, अगर आपको ज्यादा देर तक बैठना है या कोई ड्यूटी कर रहे हैं तो अगर आपका जो एब्डोमिनल क्या होगा, ज्यादा देर तक उसको झेल नहीं पाएगा, मतलब ज्यादा देर तक उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। इसके कारण आपकी जो एपेटाइट्स वो भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी, ठीक है। देन 10 डाइजेस्टिव ऑर्गन्स फंक्शन प्रॉपरली, अगर आपका जो सिटिंग पोस्चर अच्छा है, स्टैंडिंग पोस्चर अच्छा है तो क्या होगा, ये आपके सारे फंक्शन भी अच्छी तरह से कार्य करेंगे। देन रेड्यूस पोस्चर डिफॉर्मिटीज, यहां पर देखेंगे हम ये, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड्यूस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। यहां पर लोग पोस्चर की बात कर रहे हैं। करेक्ट पोस्चर हेल्प्स टू प्रिवेंट पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, दस हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रेड्यूस्ड, ठीक है, लाइक काइफोसिस, स्कोलोसिस, नोकनिस एक्सेट्रा, ठीक है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफॉर्मिटीज की, अगर आपका जो पोस्चर सही है तो आपको क्या होगा, डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस कम है। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, अगर आपने सही समय पे ध्यान नहीं दिया तो डिफॉर्मिटीज में जो पोस्चर के कारण बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे यहाँ पर दे रखा है काइफोसिस, स्कोलोसिस, नोकनिस, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको होने के चांसेस है अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, ठीक है। अगर आपका पोस्चर सही तो आपको इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या डिसीज से फेस नहीं करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, करेक्ट पोस्चर ऑफ प्लेयर
हेल्प्स कोचेस एंड टीचर फॉर बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ऑफ वेरियस एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पोस्चर की बात कर रहे हैं। अगर आपका पोस्चर अच्छा है, ठीक है, तो आपकी वहाँ पर पर्सनालिटी भी दिखेगी। उससे आपको, अगर आप कोई खेल में, किसी गेम में या कोई एग्जाम में फिजिकल ट्रायल दे रहे हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पोस्चर से सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आपकी बॉडी कैसी, हेल्दी है या साउंड बॉडी। ठीक है, अगर आपका पोस्चर सही नहीं तो वो सामने वाला जो इंसान है, जो भी एग्जामिनर, वो थोड़ा डाउट खाएगा, यार इसकी बॉडी का पोस्चर देखो कैसा आगे पीछे हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो वहीं से आपका जो एडवांटेज आपको कुछ मिलना वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वहीं से आपकी जो सामने वाले एग्जामिनर है या कोचेस या जो टीचर, उनके ऊपर आपकी नेगेटिविटी, अपने जो आपका एग्जाम था या आपका जो भी फिजिकल टेस्ट था, उससे पहले आप जो आपके कोचेस है, टीचर, उनमें नेगेटिविटी चले जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका पोस्चर अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आपका पोस्चर अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिकली देख के आपको जो टीचर रहेंगे, कोचेस रहेंगे, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन बेटर स्किल परफॉर्मेंस, गुड पोस्चर हेल्प्स टू इंप्रूव स्किल्स, दस मोर परफेक्शन इन एक्टिविटी, इट मेक्स द मूवमेंट ग्रेसफुली। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका पोस्चर अच्छा है, ठीक है, स्टैंडिंग पोस्चर, रनिंग पोस्चर, वॉकिंग पोस्चर अच्छा, तो क्या होगा, अगर आप किसी गेम में हो या किसी जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको जो किसी प्रकार के आप स्किल कर रहे हैं, तो उसको आपको सीखने के लिए या उसको परफॉर्म करने के लिए इजीली, जल्दी आप उसको कर पाओगे, क्योंकि आपका पोस्चर अच्छा है। अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं है तो आपको ये सारी आपकी जो भी स्किल है, परफेक्शन लाने में आपको समय लगेगा इन कंपैरिजन अदर गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी पोस्चर के जो भी एडवांटेज है यहाँ पर हमने कुछ देखे। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से एडवांटेजेस है। अगर आपका पोस्चर अच्छा है, अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं है तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा जो पोस्चर क्या होता है, स्टैंडिंग पोस्चर क्या है, करेक्ट, देन करेक्ट सिटिंग पोस्चर क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसके थ्रू जा सकते हैं। देन यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर, जो आपका अगर पोस्चर आपका अच्छा नहीं है या कुछ दूसरी चीजें, तो उनके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉजेज है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर, सम आर एनवायरमेंटल कॉजेज एंड अदर्स मे बी ड्यू टू हेरेडिटी। ठीक है, यहाँ पर हेरेडिटी फिर से हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हेरेडिटी होता क्या। हेरेडिटी इज कम्स फ्रॉम जीन्स। ठीक है, मतलब जो हमारी जनरेशन है, आपके पापा, आपके दादा, उनके दादा, ठीक है, तो इस प्रकार के जनरेशन के थ्रू हमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज आ सकती है। जैसे कुछ बॉडी में कुछ अच्छा भी होता है, ठीक है, और कुछ बुरी चीजें भी हमारे जो पूर्वज होते हैं उनसे हमें आती है। ठीक है, तो ये हेरेडिटी वहां से भी हो सकती है आपके बेड पोस्चर में। ठीक है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी का हाथ अच्छा नहीं होता है, पैर अच्छा नहीं होता है, वो शुरू से ही जब बच्चा पैदा हो तब से उसका वेल डेवलप नहीं रहता, तो उसका एक रीजन हेरेडिटी भी हो सकता है। चाहे उसकी या तो फिर उसके पापा उस तरह से होंगे या तो फिर उनके मम्मी उस तरह से होंगे, तो ये चीजें हेरेडिटी में आती है। ठीक है, बेड पोस्चर कॉजेज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला, अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ सकती है बिकॉज ऑफ योर बेड पोस्चर। देन इट लीड्स टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, बेड लुकिंग, लेस सोशल एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं है तो क्या होगा, आप साइकोलॉजिकली दिमाग में स्ट्रेस लेंगे कि यार मेरा पोस्चर अच्छा नहीं, मेरा हाथ अच्छा नहीं, मेरा पैर अच्छा नहीं है, मैंने बैठ के अपने शरीर का जो पोस्चर था उसको बिगाड़ लिया। उसके कंपेरिजन आप सोचोगे कि यार सामने वाला कितना अच्छा है, कितना अच्छा गुड लुकिंग है, और मेरा जो बॉडी का जो शेप है वो किस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से आपको मानसिक तनाव भी आ सकता है आपके पोस्चर के कारण। देन बेड लुकिंग, जो आपका लुकिंग स्टेटस है वो भी बिगड़ सकता है आपके बेड पोस्चर से। देन लेस सोशल एक्सपीरियंस। ठीक है, आप समाज में भी या कहीं ग्रुप में जाओगे, कहीं क्लास में जाओगे, आपके पोस्चर के कारण आपको जो आपके फ्रेंड्स है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे यार ये कैसा खड़ा रहता है, इसका पोस्चर देखो कैसा दिख रहा है, तो उस तरह से आपको वो निग्लेक्ट करेंगे, तो एक वो भी रीजन हो सकता है। ठीक है, देन इट इज अ मेजर कॉज ऑफ मेनी पोस्चरल प्रॉब्लम्स लाइक काइफोसिस, राउंड शोल्डर, लोडोसिस, नोकनिस, बो लेग, फ्लैट फुट, ये सारी डिफॉर्मिटीज है। डिफॉर्मिटीज को हम वन बाय वन करके जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इन सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो टॉपिक लिया था जो हमारा था पोस्चर। ठीक है, यहाँ पर हमने आज की क्लास में पढ़ा कि पोस्चर होता क्या है, करेक्ट पोस्चर क्या होता है, देन स्टैंडिंग पोस्चर क्या होता है, करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर, करेक्ट सिटिंग पोस्चर, देन एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर, देन कॉजेस ऑफ बेड पोस्चर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बेड पोस्चर के कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, एक्सीडेंट। समटाइम्स पोस्चर अराइज
ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है। कभी कभी जो हमारा बॉडी का पोस्चर है एक्सीडेंट के कारण चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट या तो बहुत सीरियस हुआ होगा तो क्या होगा, अगर हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया होगा या तो फिर उसमें रोड डालनी पड़ी तो वहां पर आपका जो पोस्चर है वो चलने का चेंज हो जाएगा इन कंपेयरिंग टू अदर्स, और जैसा आप पहले की हालत में थे, ठीक है। अगर आपको कहीं पीठ में आपकी हड्डी वड्डी टूट गई एक्सीडेंट के कारण तो क्या होगा, वहां पर भी आपका पोस्चर पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी पहले आपकी रीढ़ की हड्डी आप सीधी थी, आप कहीं भी मूव कर सकते, लेकिन आपकी एक्सीडेंट के बाद क्या होगा, पूरा जो पोस्चर था वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सीडेंट के कारण भी आपका जो पोस्चर है वो चेंज हो सकता है। देन डिसीज, मेनी काइंड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिसीज, इलनेस और क्रोनिक सिकनेस कॉजेस बैड पोस्चर। अगर आप में किसी प्रकार की डिसीज आ गई, जैसे आपने बहुत सारे पैरालाइज लोगों को देखा होगा कि उनकी बॉडी अगर पैरालाइज हो जाती है तो उनका सारा जो पोस्चर है वो चेंज हो जाता है, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, ठीक है। तो डिसीज के कारण भी आपका पोस्चर चेंज हो सकता है। देन लैक ऑफ न्यूट्रिशन डाइट, अगर आपने सही तरह की आप डाइट नहीं ले रहे, आप बचपन में बच्चों को देखेंगे अगर जिसको सही डाइट या सही प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, ठीक है, कुपोषित हो जाते हैं, जिसके कारण उनका जो बॉडी का पोस्चर है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। देन रॉन्ग पोस्चरल हैबिट्स, ठीक है, रॉन्ग सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, वर्किंग कॉजेस बैड पोस्चर, ठीक है। ये हमने बार बार हम ये चीज़ दोहरा रहे हैं कि जो अगर आपका पोस्चर सही नहीं होगा तो आपको बहुत से प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ का फेसेस करना पड़ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि काइफोसिस है, लोडोसिस है, फ्लैट फुट है, तो ये इस प्रकार के अलग अलग डिफॉर्मिटीज है जिससे आपके बैड पोस्चर से, बैठने या खड़े रहने या चलने के सही तरीके से नहीं करोगे तो आपको इन सारी चीज़ों का फेस करना पड़ सकता है। देन इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट्स, समटाइम्स द इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट्स और रॉन्ग ट्रीटमेंट्स फॉर क्योरिंग इंजरीज कॉजेज बैड पोस्चर। अगर आप में किसी, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर आपने करेक्ट सही प्रकार से डॉक्टर से या तो फिर जो स्पेशलिस्ट है उनसे पास से आपने उनसे कंसल्टेशन नहीं लिया, उनसे राय या उनसे ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो क्या होगा, अगर वहाँ पर भी अगर आपने प्रॉपरली आपका जो ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो उसके कारण भी आपको जो पोस्चर है वो आपका बिगड़ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने सही ट्रीटमेंट नहीं करवाया, आपने किसी अनजान इंसान से सुन लिया कि आपको ये चीज़ करनी, ये चीज़ करनी, आप ठीक हो जाओगे, और आपने उसी इंसान को फॉलो किया, जिससे क्या हुआ, आपका समय पे आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया और उसके बाद वो चीज़ ठीक होने में समय लेगी, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट के कारण भी आपका जो पोस्चर है वो हो सकता है। उसके बाद देन एज फैक्टर, इन ओल्ड एज द मस्कुलर स्ट्रेंथ रेड्यूस, 10 बैड पोस्चर में अराइज, ठीक है। अब यहाँ पर एक बैड पोस्चर का एज फैक्टर भी है। जैसे आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा कि धीरे धीरे जैसे वो बूढ़े होंगे तो क्या होगा, उनकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जाती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो उनका बॉडी पोस्चर है वो चेंज हो जाता है। देखा होगा कि आपने बहुत सारे बूढ़े लोगों की उनकी जो बॉडी का जो शेप है वो पूरा आगे की ओर से झुक जाता है, ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो उनकी जो मस्कुलर पावर है वो कम होती है, जिससे उनका जो पोस्चर है वो चेंज हो जाता है। द नेक्स्ट इज बेड शूज और क्लोथिंग, ठीक है। यहाँ पर मेनली हम लोग शूज़ की बात करेंगे। अगर आप सही प्रकार के शूज़ नहीं पहनेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, शूज़ के कारण भी आप में डिफॉर्मिटीज आ सकती है, ठीक है। आपको वो धीरे धीरे पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार मैंने सही तरीके से शूज़ नहीं पहने, इसलिए मुझे इस प्रकार की डिफॉर्मिटी से इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो बैड पोस्चर की जो कॉजेस है वो यहाँ पर हमने देखे, ठीक है। तो इस प्रकार से इन नोट्स के थ्रू आप स्टडी करके अपनी कभी अगर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएगी या उसमें आप उस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी इस 5th यूनिट में भी कुछ टॉपिक्स बाकी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। थैंक यू।